हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए केमिस्ट्री में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छा लेसन लेके आ रहे हैं, जिसका नाम आपने 11th क्लास में भी सुना है बच्चों, जिसका नाम है डी तथा ए ब्लॉक के तत्व। स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड में ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये छोटा लेसन है और बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में भी आता है, और इसके जो नंबर है, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, वो 3 नंबर के हैं। डी तथा ए ब्लॉक के तत्व। हमारी बुक का ये लेसन नंबर 8 है। स्टूडेंट्स, इस लेसन को जो बांटा गया है, जो बनाया गया है, वो 2 पार्ट में बनाया गया है। पार्ट फर्स्ट जो है उसको हम डी ब्लॉक के रूप में पढ़ेंगे, और जो पार्ट सेकंड है स्टूडेंट्स, उसको हम ए ब्लॉक के रूप में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड पे कुछ बना रखा है, आप इसमें देखेंगे कि डी ब्लॉक जो पूरा है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य आता है, तो इसके गुणधर्म भी जितने होंगे वो मध्यवर्ती गुणों वाले होंगे। स्टूडेंट्स, इस डी ब्लॉक को हमने 4 श्रेणियों में बांट रखा है, जिन्हें हम प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी कहते हैं। स्टूडेंट, सेकंड है द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी कहते हैं। स्टूडेंट, तृतीय संक्रमण श्रेणी जिसे 5D श्रेणी भी कहते हैं, और चौथी संक्रमण श्रेणी जिसे हम 6D श्रेणी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ डी ब्लॉक को हमने कुल 4 श्रेणियों में बांट दिया है। अब देखिए, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है स्टूडेंट्स, ये वर्ग संख्या 3 से 12 तक होती है, जो एक स्कैंडियम से चालू होती है और जिंक पर समाप्त होती है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4s कक्षक में प्रवेश करता है, लेकिन जो इसका उपांत्य कोष होता है वो 3D 4D 5D 6D होते हैं, उपांत्य कोष बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, उपांत्य कोष क्या होता है? संयोजी कोष के अंदर वाला कोष होता है, जिसको हम उपांत्य कोष बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में पहले गया है, इसलिए इस ब्लॉक की जो शुरुआत होती है आवर्त संख्या 4 से ही होती है, आवर्त संख्या 4 से ही होती है। तो हमने इसको 4 आवर्तों में बांट दिया है, आवर्त संख्या 4, 5, 6 और 7। स्टूडेंट, प्रथम संक्रमण श्रेणी और द्वितीय संक्रमण श्रेणी बहुत इजी गोइंग में समझ में आने वाली श्रेणी है, लेकिन अगर हम तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी की अगर बात करेंगे बच्चों, तो आप क्या देखेंगे कि लैंथेनम के बाद के 14 तत्व लैंथेनाइड तत्व कहला रहे हैं, 58 से लेकर 71 परमाणु क्रमांक तक के। स्टूडेंट, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में क्या है, एक्टिनियम 89 के बाद के जो 14 तत्व होते हैं उनको हम एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। अध्ययन करेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में एफ ब्लॉक भी यहाँ पर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं हमारे पास तृतीय संक्रमण श्रेणी होगी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी हो गई। स्टूडेंट, ये सबसे बेसिक पार्ट है जो पढ़ रहे हैं हम, ये जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, ये इसका बेसिक है, लेसन का बेसिक है। ये चीज, ये सभी तत्वों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी तत्वों को आप सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, और इसको आप सबसे पहले पहले पेज पे सबसे पहले इसी को ही बनाएंगे।
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बच्चों अब इस लेसन का आप परिचय डालेंगे। परिचय टॉपिक डाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको बना लेना आप और इस लेसन का परिचय लिखिए। देखिए मैंने आपसे जैसे कहा था कि लेसन 2 पार्ट में पढ़ा जाएगा। पार्ट ए डी ब्लॉक के तत्व होंगे और पार्ट बी एफ ब्लॉक के तत्व होंगे। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं और डी ब्लॉक के तत्वों का क्या पढ़ेंगे, परिचय। तो बच्चों परिचय लिखिए। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष या कक्षक में प्रवेश करता हो, डी उपकोष या कक्षक में प्रवेश करता हो, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट एरो में लिखिएगा इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 to 10 ns12 होता है। n-1d 1 to 10 ns12 होता है। नेक्स्ट रो में लिखना इस ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इस ब्लॉक को 4 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें 3D 4D 5D व 6D श्रेणी कहते हैं। रिपीट, जिन्हें 3D 4D 5D व 6D श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट हम लिखना यह ब्लॉक चौथे आवर्त से प्रारंभ होता है क्योंकि इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन पहले 4s कक्षक में प्रवेश करता है। कक्षक में प्रवेश करता है। नेक्स्ट एरो में लिखिएगा बच्चों यह ब्लॉक वर्ग संख्या 3 से 12 तक होता है। वर्ग संख्या 3 से 12 तक होता है। नेक्स्ट एरो में लिखिए बच्चों इस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्योंकि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में
अपूर्ण कक्षक होते हो, अपूर्ण कक्षक होते हो। लेकिन बच्चों अपवाद है इसका, तो आप अपवाद करके लिखिए, जिंक कैडमियम मरकरी, अपवाद जिंक कैडमियम मरकरी। तो क्वेश्चन बना लो, इसका एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। जिंक कैडमियम मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? तो आप इसका आंसर लिखिए। जिंक कैडमियम मरकरी के परमाणु या आयन के परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपूर्ण कक्षक नहीं होते हैं, अपूर्ण कक्षक नहीं होते हैं, अर्थात इनके n-1d, अर्थात इनके n-1d तथा ns कक्षक पूरे भरे होते हैं, पूरे भरे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना क्वेश्चन था, जिंक कैडमियम मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 11th क्लास में भी आपको बताया जाता है इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कहा, संक्रमण तत्व मानने की क्या शर्त रखी कि उनके परमाणु और आयन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे उनमें अपूर्ण कक्षक होने चाहिए। अपूर्ण कक्षक से मतलब ये होता है कि जो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो पूरी तरीके से उनमें भरे हुए नहीं होने चाहिए। जैसा कि जिंक कैडमियम मरकरी, अगर हम जिंक को देखें तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 30 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d10 4s2। अब स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं, 3d भी पूरा भरा हुआ है, 4s भी पूरा भरा हुआ है। ये तो इसकी कौन सी अवस्था हो गई, परमाणु अवस्था हो गई। अगर ये आयनिक अवस्था में आता है तो आपको पता है जिंक कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, बाह्यतम कोश से निकलेंगे। तो ये 4s के जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आयन अवस्था में जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑर्गन 3d10 बचेगा। अब देखो आप परमाणु अवस्था में भी क्या 3d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और आयन अवस्था में भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3d10 है। तो दोनों में क्या है, पूर्ण पूरित कक्षक है, अपूर्ण पूरित कक्षक नहीं है। ओके, तो बच्चों इनकी कक्षक अगर पूर्ण भरे हुए हो तो आप इनको संक्रमण तत्व नहीं मान सकते। चलिए एक नोट लिखिए, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, किंतु सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, सभी डी ब्लॉक के तत्व
संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो कभी कभी जैसे कंपटीशन लाइन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जब स्टेटमेंट आप पढ़े तो सही ढंग से समझे कि जो सभी डी ब्लॉक के तत्व वो संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि 3 तत्व संक्रमण तत्व नहीं माने गए थे। लेकिन जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वो सब किसके तत्व है? डी ब्लॉक के तत्व है। ओके बच्चों, चलिए अब हम जो ये तो हमारा एक इस लेसन का क्या था, परिचय था, जनरल इंट्रोडक्शन था। ओके फ्रेंड्स, अब हम ले रहे हैं संक्रमण तत्वों के गुण। क्या टॉपिक ले रहे हैं बच्चों? संक्रमण तत्वों के गुण। बच्चों ये संक्रमण तत्वों के गुण की जगह पर हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, डी ब्लॉक के गुण। ये डी ब्लॉक के ही पूरे गुणधर्म रहेंगे। संक्रमण तत्वों के गुण भी है ये, और डी ब्लॉक के तत्वों के भी गुण है। तो हम इन तत्वों के गुणों को विस्तार से समझेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षणों के रूप में। तो हमें केवल यहाँ पर इन गुणों को फिलहाल लिखना है, और फिर उनकी जो डिटेल आएगी वो डिटेल कहाँ लेंगे हम? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण के रूप में, क्योंकि हमारे कोर्स में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है और उनके सामान्य गुणों की विवेचना है। तो स्टूडेंट्स हम वहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में लेंगे। फिलहाल हम आज इंट्रोडक्शन क्लास रख रहे हैं। इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम आपको संक्रमण तत्वों के गुणों के बारे में जनरल वे में आपको बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके आपको लिखना है। पहला गुण लिखना है, समस्त तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? धात्विक प्रकृति के। पहला गुणधर्म। स्टूडेंट सेकंड गुणधर्म लिखे, ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा गुणधर्म है स्टूडेंट, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक। उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं बच्चों? ये सुचालक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तीसरे गुणधर्म की बात करते हैं बच्चों। इनके तत्वों में क्षैतिज समानता होती है। क्षैतिज समानता होती है, न कि अन्य वर्ग के तत्वों के समान, न कि अन्य वर्ग के तत्वों के समान ऊर्ध्वाधर समानता मिलती है। अन्य वर्ग के तत्वों के साथ ऊर्ध्वाधर समानता मिलती है। तो स्टूडेंट इनमें कौन सी समानता मिल रही है? क्षैतिज समानता पाई जाती है। स्टूडेंट अगला गुणधर्म देखिए बच्चों, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टूडेंट, ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, ये संकुल यौगिक बनाते हैं। जटिल यौगिक, ये संकुल यौगिक बनाते हैं। एंड लास्ट गुणधर्म और लिख लो, ये कठोर उच्च घनत्व वाले तथा उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले तत्व होते हैं। उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले तत्व होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने परिचय देखा डी ब्लॉक के तत्वों का, और साथ में हमने प्रथम संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्वों के हमने गुणधर्म देखे। स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।